everyone. In previous lecture, we have learned about the natural and synthetic fiber, as well as we have discussed about the properties of these fibers. On the basis of their properties, we have find out some differences between them. Today, we will just discuss about the types of fiber, their monomers, characteristic of individual, and its use in our daily life. So students, I have already written topic on the board, and now I am going to discuss all the types of synthetic fiber that we have to learn in this chapter one by one. So students, let's start the video and enjoy the video. We have four types of synthetic fiber that we have to learn. One of them is rayon, nylon, acrylic, as well as polyester. So students, let's start with the rayon, nylon. Then we will discuss about the acrylic and polyester. First of all, the monomer. There are some parameters on which we have to discuss, or according to these parameters we have to learn all of these things. So the first one is monomer, कि इसका जो है ये मोनोमर है क्या, है ना, कि जितने भी सिंथेटिक होते हैं तो हमने पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं. और एक्चुअली में ये जो सिंथेटिक फाइबर है ज्यादातर हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किए जाते हैं. तो इनके जो स्मॉल यूनिट होंगे वो इनके मोनोमर होंगे. इसके अलावा जो है हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक एंड देन यूजेस. तो रेयॉन, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में भी जानते हैं. एक नेचुरल सिल्क होता है जो हम लोग कोकून से जो है ऑब्टेन करते हैं. इसके अलावा जो हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं ये जनरली वुड पल्प से ऑब्टेन किया जाता है, कि लकड़ियों को जो पल्प होते हैं उनसे जो है हम लोग इसे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. अगर हम इसे नेचुरली ऑब्टेन करें तब तो ये नेचुरल फाइबर होगा, लेकिन ये टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर है. इट मीन्स कि हम लोग उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, इसके अलावा जो है उसे ट्रीट करते हैं मैनुअली, जिस कारण से इसे हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर. तो इसका जो मोनोमर होगा वो होगा तो सेल्यूलोज, लेकिन जब हम इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं और तब जा करके हैं हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, रेयॉन ऑब्टेन करते हैं. तो ये रेयॉन जो है इसे पार्शियली सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है. यानी ये आपको कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि इसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो किससे आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं. इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पार्शियल सिंथेटिक फाइबर. मोनोमर हमारे इनके क्या हुए कि सेल्यूलोज हो गए. अब इनका देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पहले ही डिस्कस किया था, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, है ना. उसी में से अगर कुछ स्पेशली कोई कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो वो अलग बात है, थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे. पहला बताया गया है कि ब्राइट होता है, लस्टर है, लॉन्ग लास्टिंग है. तो ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ब्राइट मीन्स हुआ थोड़ा ये चमकीला होता है. जब हमने पहले ही कहा कि ये नेचुरल आपको सिल्क, यानी ये एक तरह से अल्टीमेट आप समझे या अल्टरनेट है ना, किसका, तो सिल्क का. तो सिल्क जो होता है वो शाइनी होता है, थोड़ा सा चमकीला होता है. तो उसी तरह से रेयॉन जो है वो ब्राइट होता है, लस्टरस है, लॉन्ग लास्टिंग यानी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, ये लंबा चलने वाले हैं. इसके अलावा जो है एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये जस्ट लाइक द कॉटन, ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा इजीली डाइड होते हैं, क्योंकि नेचुरल को डाइड करना इतना आसान नहीं होता है, और अगर हम उसे कर भी देते हैं तो वो कुछ दिन के बाद जो है फेडेड हो जाएगा, उसका जो है कलर डिस्कलर हो जाएगा. लेकिन सिंथेटिक जो है वो इजीली डाइड किए जा सकते हैं, इनको कलर हम आराम से कर सकते हैं. इसके अलावा इट इज चीपर देन द सिल्क, यानी आपको सिल्क बहुत ही कॉस्टली होता है, और उसके रिस्पेक्ट में रेयॉन जो होता है जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, तो ये आपको चीपर होता है. तो हम लोग जो जितने में एक कपड़ा खरीदेंगे नेचुरल सिल्क का, तो उसमें हमें लगता है कि कम से कम 2-3 सेट तो हम लोग जरूर रेयॉन के कपड़े को ऑब्टेन कर सकते हैं, या उसके यूनिफॉर्म जो हम बना सकते हैं. तो ये चीपर भी हुआ. अब इनका यूजेस क्या है, तो यूजेस होता है इन्हें कंटेनर के रूप में सजाने उजाने के लिए, कहीं कलाकृतियां वगैरह आप लोग देखते होंगे कि कुछ पॉट्स
इन सब पर में बनाया जाता है इन्हीं के थ्रेड के द्वारा। उसके बाद कारपेट, कारपेट जो होता है उसमें इसे ब्लेंड किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है किसके साथ, ऊल के साथ। रेयॉन को हमने जब मिक्सअप कर दिया और उसके बाद जो है हम लोग क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं। इसके अलावा जो होता है सर्जिकल ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, ये जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, कभी कट गया छिल गया तो ऐसे केस में जब हम बैंडेज वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ सर्जिकल बैंडेज है ना, तो ये सब आपको रेयॉन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट जो है वो टायर्स है, ब्लैंकेट्स है ना, बेडशीट्स है। लेकिन टायर्स जो होते हैं वो आपको जो है कंप्लीटली समझे कि रेयॉन के ही होते हैं, जबकि ब्लैंकेट्स या बेडशीट्स बनाने के लिए हमको इसी रेयॉन को फिर से कॉटन के साथ मिक्सअप किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है और तब जाकर के हम क्या करते हैं, ये ब्लैंकेट या बेडशीट बनाते हैं। तो ये तो था रेयॉन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, नायलॉन। तो रेयॉन जो है वो आपको 19th सेंचुरी में डिस्कवर हो चुका था। नायलॉन के बारे में बताया जाता है कि ये जो है, बताया ही नहीं जाता, ये कंप्लीटली एकदम कंफर्म है कि ये जो है वो आपको प्योर सिंथेटिक फाइबर है, यहाँ हम पार्शियल नहीं कर सकते। नायलॉन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड या जो इनका ओरिजिन था वो आपको एक ही टाइम में दो जगहों पे हुआ था, पहला न्यूयॉर्क और दूसरा जो है लंदन, इसलिए उन्हीं दो नेम का ये क्या है, मिक्सअप है। तो नाई मीन्स हुआ न्यूयॉर्क और लॉन मीन्स लंदन। तो ये सबसे पहले डिस्कवर वहीं हुए थे और ये आपको कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है अमाइड। अमाइड एक तरह का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये इनके एक यूनिट होते हैं। अब ये नंबर ऑफ अमाइड्स जब ये गैदर्ड होते हैं या ज्वाइंट होते हैं तब जाकर के ये क्या बनाते हैं, पॉलीएमाइड, और पॉलीएमाइड इसका केमिकल नेम होगा। अब आप गौर करें कि इसके जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज्यादातर आपको क्या होते हैं कि लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक्चुअली में सबसे कॉमन चीज ये है कि अगर नेचुरल जितने भी फाइबर हैं वो मोथ्स या इंसेक्ट्स के द्वारा जो है वो आपको डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे हैं कि जिन पे मोथ्स और इंसेक्ट्स वर्क नहीं करते हैं। जब इसके साथ साथ बहुत तरह के केमिकल जो रिएक्टेंट होते हैं वो इन पे वर्क नहीं करते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देखें कि अमाइड, ये जो नायलॉन है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो लाइट वेट है और वेरी स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ना, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा। साथ ही साथ इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। इलास्टिक मींस रीगेन द पोजीशन, रीगेन द शेप, है ना। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक रबर बैंड, हमने उसे स्ट्रेच किया और उसके बाद जैसे ही उसे रिलीज करते हैं वो वापस क्या होता है, अपने पोजीशन पे आ जाता है या अपना शेप जो है वो रीगेन कर लेता है। तो ये इलास्टिक भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट ड्राइज क्विकली, कि जितने भी आपको ये सिंथेटिक फाइबर होंगे वो आपको ज्यादातर वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी आपको जो है बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इजीली ड्राइड हो सकते हैं, सुखाए जा सकते हैं, समझे ना। तो ये ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं। इसके अलावा जो है वाटर रिपेलेंट, मैंने पहले ही कह दिया कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नॉन रिएक्टिव विद केमिकल्स, केमिकल्स के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत किसी किसी के साथ, जनरली आपको नहीं होंगे। तो हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, तो इसका एरिया बहुत बड़ा है। हमारे जो आपको कॉटन है ना, तो कॉटन के बाद सबसे ज्यादा आपको इसी का यूज होता है, नायलॉन का, है ना। नेचुरल फाइबर के बाद अगर हम सिंथेटिक फाइबर में देखें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, नायलॉन है। तो ये गौर करें कि इसका जो है सबसे पहले हम लोग जो पहला यूज है जैकेट, पैंट, शर्ट, ये सब जो है ट्राउजर, इन सब को बनाने में हम लोग यूज करते हैं। रेन कोट्स, विंड चीटर, है ना, कि जब कभी बरसात के मौसम में हम लोग देखते हैं तो रेन कोट वगैरह जो है, अम्ब्रेला है, इसके अलावा विंड चीटर, जब कभी भी मान लीजिए कि ऐसा ठंडे वगैरह के समय में भी हम लोग क्या करते हैं, एक विंड चीटर जो है वो आपको कि हवा जो है उसके अंदर जो है पास नहीं कर सकता है। अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसी के क्वालिटी को यूज करते हुए इसको डिफरेंट पर्पस में यूज
मैंने यूज करते हैं, जैसे पैरासूट्स वगैरह में अगर एयर वेंटिलेट करेगा तो पैरासूट जो है वो पर्सन को होल्ड नहीं कर पाएगा या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो पैरासूट्स बनाने में भी इनका यूज है, जो नीचे लिखा हुआ है। सीट बेल्ट, रोप, इन सब में चूंकि इलास्टिसिटी है, स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट और रोप बनाने में इसका यूज करते हैं। उसके अलावा टूथ ब्रशेस, जिसमें जो है खासकर ब्रिसल्स जो होते हैं, जो हम लोग ब्रश करते हैं उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं छोटे छोटे एकदम फाइन, जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा रेयॉन एंड नायलॉन। अब हमारे पास दो और हैं, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। द मोनोमर ऑफ द पॉलिस्टर इज ईस्टर। ईस्टर इज हाइड्रोकार्बन्स। जब कभी हम लोग 10 में आएंगे तो उस समय में हम लोगों को ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी हैं। तो ये जो पॉलिस्टर है उसका मोनोमर है, यानी यूनिट जो है वो क्या है, ईस्टर है। जब ये नंबर ऑफ ईस्टर जो है ज्वाइन टुगेदर इट फॉर्म द पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर। तो पॉलिस्टर में भी जो है उसमें आपको ये दो तरह के पॉलिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कॉटन, नायलॉन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होने वाला पॉलिस्टर है तो वो है टेरेलिन, टेरिलीन। अब उसी में एक और नाम आता है, वो है पेट, PET, पेट, पॉलीइथाइल टेट्राफेथलेट, पॉलीइथाइल टेट्राफेथलेट। ये दो जो पॉलिस्टर हैं ये आपको अच्छे खासे यूज होते हैं। इसमें भी जो है वो टेरेलिन जो है वो नायलॉन के बाद जो है मोस्टली यूज होने वाले सिंथेटिक फाइबर है। अब इनका जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लें तो पॉलिस्टर जो है वो इलास्टिक भी है और ड्यूरेबल भी है, यानी नायलॉन की तरह इसमें भी इलास्टिसिटी होती है। इसके अलावा जो है डजंट श्रिंक, ये जो है सिकुड़ता नहीं है। जैसे हम लोग अगर नेचुरल कॉटन वगैरह को देखते हैं तो धोने होने के बाद जो है जब उनसे सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। लेकिन पॉलिस्टर के साथ ऐसा नहीं है। रेसिस्टेंट टू क्रीज एंड केमिकल्स। क्रीज, एक बार इस पे अगर मान लीजिए कि हमने क्रीज डाल दिया आयरन करने के बाद, तो वो जो है आपको फिर से दोबारा क्रीज करने की जरूरत नहीं है, या वो जो है धोने के बावजूद भी आपको वो क्रीज ब्रेक डाउन होने वाला नहीं है। और जिस तरह से नायलॉन जो है वो केमिकली रेसिस्टेंट, यानी रेसिस्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, उसी तरह ये भी जो है वो रेसिस्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इसके अलावा इजीली वॉशेबल है ये, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। इसके अलावा डजंट डैमेज बाय द सनलाइट। बहुत सारे कपड़े हमारे क्या होते हैं, बहुत तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं वो सनलाइट में बहुत लंबे समय तक अगर रखने पर उनके जो है कलर जो है वो फेडेड हो जाएंगे, कपड़े भी जो है वो हमारे क्या होते हैं, फैब्रिक्स डैमेज कर जाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इनकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत लंबे होते हैं। यानी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के फैब्रिक को डैमेज नहीं कर पाते हैं। तो ना तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज कर पाएंगे, ना सनलाइट कर पाएगा, तो यानी निश्चित है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, बहुत लंबी चलने वाली है। तो हमने इसका यूज क्या करना है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं स्पोर्ट्स वियर के रूप में, शर्ट बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, पिलोज वगैरह में जो है उनमें भी हम इनका यूज करते हैं। पेट इज यूज टू मेक बॉटल्स, फिल्म्स, है ना, और यूटेंसिल्स। कि ये जो पेट पॉलीइथाइल टेट्राफेथलेट जो होता है इसका सबसे ज्यादा आपको यूज होता है बोतल वगैरह बनाने में। जो प्लास्टिक के बोतल वगैरह हम लोग देखते हैं तो वो प्लास्टिक नहीं है, पॉलिस्टर है। क्या है, पॉलिस्टर है। ये फिल्म्स, जो कैमरा वगैरह का जो रील वगैरह होता है उन सबको बनाने में इनका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट टू द टॉपिक एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है जिस तरह से रेयन सिल्क का अल्टरनेट है, उसी तरह से एक्राइलिक जो होता है वो ऊल का अल्टरनेट है। एक्राइलिक ऊल का अल्टरनेट है। अब एक्राइलिक का जो मोनोमर है वो आपका है एक्रालोनिन ट्राई। क्या है, एक्रालोनिन ट्राई। अब यही जो है छोटे छोटे मोनोमर्स जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो आपको बनाते हैं पॉलीएक्राइलिक। क्या बनाते हैं, पॉलीएक्राइलिक।
अब यहाँ जो है ये इजी टू वॉश है, ड्राई है, यानी ये आराम से धोए जा सकते हैं, सुखाए भी जा सकते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी वाटर फोबिक होते हैं, पानी से बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव नहीं है, अगर वाटर कुछ एब्जॉर्ब हो भी गया तो इजीली ड्राई हो सकते हैं। वार्म, सॉफ्ट और आपको क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, कि ये पहनने पे जो है हमें क्या रखता है कि आपको एयर वेंटिलेशन यानी एयर रेसिस्टेंट भी होते हैं, कि एयर वेंटिलेट करने नहीं देते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं। इसके अलावा डजंट श्रिंक, जिस तरह से पॉलिस्टर जो है वो श्रिंक नहीं करता, उसी तरह से एक्रेलिक भी जो है वो भी आपको श्रिंक नहीं करता। ऐसे जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं रेयरली ही आपको श्रिंक करेंगे। इसमें जो है आपको श्रिंकनेस जो है वो ना के और रेजिन्स वगैरह जो होते हैं वो आपको डेवलप नहीं करते हैं सिंथेटिक फाइबर में, ये एक कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं। इजीली डाइड, यानी हम आप जैसा भी कलर चाहें उस कलर में हम इसको डाई कर सकते हैं। चीपर देन द वूल, वूल से कहीं ज़्यादा ये सस्ता होता है, इसलिए मोस्टली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। नेचुरल वूल अगर हम लेने जाएं तो वो आपको कॉस्टली पड़ जाएंगे। इसके अलावा कि अब ये तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे या प्रॉपर्टीज थे, अब इनके यूज क्या है। तो जब ये ऊल का अल्टरनेट है तो निश्चित है कि हम वुलन क्लॉथ्स वगैरह में ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ऐसे केस में आप स्वेटर बनाओ, शॉल बना लेते हैं हम लोग इसे, सॉक्स है, स्पोर्ट्स वियर है, ब्लैंकेट्स हैं, समझे ना। इसके अलावा जैकेट वगैरह भी जो है वो एक्राइलिक के बने होते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, यानी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उनके प्रॉपर्टीज जाने इंडिविजुअली, और साथ ही साथ हम लोगों ने उनके यूजेस भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आप भी कोशिश करेंगे कि आप इसी तरह से इनका डाटा तैयार करें और इन्हें याद रखने में, इन्हें समझने में आपको ये हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम we will learn about the plastic, types of plastic, characteristic of the plastic, है ना, and the uses of plastic। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद एक क्लास और चले, शायद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।